हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस हंटर्स। आइए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से किताबों से लिए गए कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस को, कुछ वैसे वाक्य को, कुछ वैसे कोटेशंस को उठा करके मैं आपको बताता हूं कि आज 6 एटीट्यूड्स दैट कैन सेट यू अपार्ट फ्रॉम 90% ऑफ पीपल। 6 ऐसे हमारे दृष्टिकोण, हमारे सोचने के तरीके जो हमें 90% लोगों से अलग बनाते हैं। तो इस किताब से मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ, इमोशनल इंटेलिजेंस हैबिट्स, ये बुक का नाम है जहाँ से ये लाइंस उठाए गए हैं आज की क्लास के लिए। तो आइए देखते हैं कि 6 ऐसी कौन कौन सी आदतें हमारी होनी चाहिए, हमारे ऐसे एटीट्यूड होने चाहिए जिससे हमें और लोगों से अलग बनाते हैं। फर्स्ट है बिलीव यू कैन इम्प्रूव। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा। इम्प्रूव, सुधार उसमें करते रहिए। मेक योर माइंडसेट दैट, अपना माइंडसेट, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका इस तरह का बनाइए विथ एफर्ट, अपने प्रयास से यू कैन गेट बेटर एट एनीथिंग, कि आप इतने प्रयास करेंगे, इतने अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, अपना इतना सारा कुछ लगा करके और पूरे तरीके से आप जोर लगाएंगे तो जो चीजें हैं उनको आप एक बेटर तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। उस काम को आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको जितना एफर्ट करें, जितना प्रयास करना पड़े, वो सारी आपको करने चाहिए। With this mindset, you will see challenges as opportunities to grow. अगर आप इस माइंडसेट से काम करेंगे, बिलीव यू कैन, ये माइंडसेट अगर आपका रहा तो जो चीजें आपको चैलेंजिंग लगती हैं, चुनौतीपूर्ण लगती हैं, जिन्हें देख करके आपको डर लगता है, आपको बड़ा भयानक दिखाई देता है जो काम, अगर आप इस लाइन को पढ़ करके काम को करना शुरू करेंगे तो वो सारे चैलेंजेस आपको अपॉर्चुनिटीज के जैसा लगेंगे, आपको अवसर लगेंगे, मौके लगेंगे कि मुझे इस मौके को बनाना है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना है, मुझे इसको करके दिखाना है। तो आपका माइंडसेट फर्स्ट कैसा होना चाहिए? बिलीव यू कैन। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। सेकेंड, ऑलवेज लर्न, हमेशा सीखने वाली माइंडसेट रखिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया आप सीखेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप अलग लोगों से मिलते हैं तो वहां से भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अलग परिवेश में जाते हैं, अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आप सोचिए कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से सीखूंगा। बी क्यूरियस एंड ऑलवेज वांट टू नो मोर, हमेशा क्यूरियस रहिए, जिज्ञासु बने रहिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए इच्छुक रहिए। नया से नया चीजें जो देखने को, सीखने को मिलती हैं उन्हें आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक आप उसको लेकर के उत्सुक रहिए। इफ यू विल कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, अगर आप नई चीजों में अपना सीखना जारी रखेंगे, यू विल स्टे शार्प, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो बुद्धि है वो शार्प होगा। एंड ऑफन अचीव मोर इन लाइफ, और जितना आप सोचते हैं, जितना आप पहले से तैयारी करके रखते हैं, उससे अधिक चीजों को भी आप अचीव कर लेते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब आप हमेशा सीखने वाला माइंडसेट रखते हैं। कभी अहम नहीं कीजिए, कभी अपने आप में घमंड नहीं कीजिए, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मुझ में कुछ कमी नहीं है, ऐसा नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को, सीखने को आप क्यूरियस रहिए। थर्ड, बाउंस बैक, मतलब एक हार के बाद वहां से उठ करके दोबारा फिर से कोशिश करना, फिर से उछाल मारना, फिर से उस काम को दोबारा तिबारा, जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए आप तब तक करते रहने की आदत। यू कैन रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, आपको सेटबैक से निकलना होगा। आप जहां हार गए, जहां गिर गए, वहां से उठना पड़ेगा, फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, फिर से एफर्ट लगाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीजें गलत हों आपके लिए, आपके आशा के विपरीत हों, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो वहां आप घिरे हुए नहीं रहिए, वहां पड़े हुए नहीं रहिए, वहां चिंताग्रस्त मत रहिए, वहां लाचार मत रहिए, वहां चेहरा मुरझाया हुआ बना करके मत रखिए, वहां से उठिए, कोशिश कीजिए और फिर वहां से जीतने वाली तमन्ना लेकर के, एक जिजीवसा लेकर के, एक अच्छा माइंडसेट लेकर के अपना
पावर, अपना ताकत, अपना एनर्जी, अपना नॉलेज सब कुछ लगाइए और फिर उसको बेटर करके दिखाइए। यू कैन फाइंड वेज टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जब आप ऐसा करेंगे तो जिस वजह से आप गिरे थे, जो ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आई थी, जो गड्ढे आए थे, जो बाधाएं आई थी, जो मुसीबतें आई थी, आप दोबारा तिबारा करेंगे तो उसको एक ना एक बार जरूर कर लेंगे। और अगर नहीं करने की कोशिश करेंगे, हार जाएंगे, तो फिर वही आपको बहुत बड़ा दिखने लगेगा, वही बाधा बहुत भयानक नजर आने लगेगी। इसलिए उसको बार 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 कोशिश करके उस ऑब्स्टिकल को पार कीजिए, उस बाधा को पार कीजिए। उसके बाद फिर आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, बी प्रोएक्टिव। हमेशा प्रोएक्टिव रहिए, अपने आप को हमेशा कुछ न कुछ और नया और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से करने की इच्छा बनाए रखिए अपने आप में। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, ये चीजें मत सोचिए कि चीजें अपने आप होंगी या मेरे लिए ऐसा होगा या समय आने पर ऐसा किया जाएगा, उसका इंतजार नहीं कीजिए, आप अपने काम में लग जाइए। यू कैन टेक एक्शन टू मेक थिंग्स बेटर, चीजों को बेटर बनाने के लिए आपको खुद से काम में लगना पड़ेगा, आपके बदले कोई और काम नहीं कर देगा। समय का इंतजार नहीं कीजिए, वैसा सिचुएशन बनने का इंतजार नहीं कीजिए, आप काम को शुरू कीजिए। जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से काम को शुरू कीजिए। यू कैन प्लान अहेड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बिफोर दे गेट बिग, इससे पहले कि वो प्रॉब्लम जो है जिसे आप छोटा मानकर चले थे वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाए, इससे पहले ही आप काम को शुरू कीजिए। और काम को जब शुरू करेंगे उसमें लग जाएंगे अच्छे तरीके से, प्लानिंग बना करके, प्रिपरेशन के साथ उसको तरीके से शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी बड़ी जो बाधाएं लग रही थी, जो पहाड़ जैसा समस्या नजर आ रही थी, वो सारे छोटे नजर आएंगे। तो जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, जो रिसोर्सेस आपके पास हैं, जो नॉलेज आपके पास है, वहीं से शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को भी समझिए। पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज एंड अंडरस्टैंड हाउ दे फील। कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि दूसरों से मिलिए, दूसरों के बारे में जानिए, उनके इमोशंस क्या हैं, उनके फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, उनका नजरिया क्या है। कभी कभी समय निकाल करके इन चीजों को भी महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। You can easily build stronger relationships with people if you care about their feelings. अगर आप दूसरे लोगों के फीलिंग्स का केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के फीलिंग्स का, इमोशंस का, तो आपके रिलेशनशिप्स जो लोगों के साथ हैं वो अच्छे रहेंगे, वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्डअप कर पाएंगे, लोगों के बीच में आप अधिक पॉपुलर होंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। ऐसा कब होगा? जब आप दूसरे लोगों के फीलिंग्स को भी समझते हैं। आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, आपसे नीचे वाले पद के हैं, एक कॉमन पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, सबकी फीलिंग्स को समझ करके कभी कभी उनके लिए भी टाइम निकालिए और आपके जिस एक्ट से उनको खुशियां मिल सकती है, जो जिनसे उनको अच्छा लग सकता है, उन चीज़ों को कीजिए। तब आपका रिलेशनशिप लोगों के बीच में अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, इफेक्टिव होगा। बी ग्रेटफुल, आभार व्यक्त कीजिए, लोगों को धन्यवाद कहिए, शुक्रिया कहिए, छोटे छोटे कामों के लिए या फिर आपके लिए जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कोई भी आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया, थोड़ा सा टाइम निकालिए, मुस्कुराइए, उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनको धन्यवाद कहिए। फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हुई हैं उन पर फोकस कीजिए। और जहाँ जहाँ जिसके प्रति आभार व्यक्त करना हो, लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान, अपने फ्रेंड, कोई भी हैं, उनके प्रति जहाँ भी आपको झुकने का मौका मिले, झुकिए। You can become happier and more satisfied if you appreciate what you have rather than dwelling on what you lack. जो चीज़ें आपको सेटिस्फाइड करती हैं, जो चीज़ें आपको ज़्यादा खुशियाँ देती हैं, आप उनकी अप्रिशिएट कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए। जिन चीज़ों से आपको सेटिस्फैक्शन मिला, अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ किसी की वजह से, आप उनके शुक्रगुजार रहिए, थैंकफुल रहिए। और then dwelling on what you lack, जिन चीज़ों की कमी है आपके पास, जो आपके पास नहीं है, उनका रोना रोते मत रहिए। जो आपके पास है
जिसके वजह से है उनके प्रति आभार रहिए और सेटिस्फाइड रह करके और दूसरों के प्रति भी ग्रेटफुल बने रहिए। तो ये थे आज के 6 एटीट्यूड जिसे हम अपना करके दूसरे अन्य लोगों से जो हमारे आसपास हैं उनसे थोड़ा अलग बन सकते हैं। एक अलग हमारी प्रवृत्ति हो सकती है, हमारी आदतें अलग हो सकती हैं, हम एक अलग तरह का इंसान खुद में क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक मुझे आप लोगों को ये मेरा क्लास जो है पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के व्यूज़ जिस तरह से मुझे देखने को मिलते हैं, मुझे भी हौसला मेरा बढ़ता है और मैं अच्छे तरीके से और प्रिपेयर होकर के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद।